हेलो गाइस, आपके लिए री एग्जाम के लिए जो यूपीपी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए हम आपकी मैथ की तैयारी बहुत जबरदस्त कराएंगे। आप इसके लिए आप इस चैनल पे जुड़े रहेंगे और पहली बार हम ये वीडियो यूपीपी के लिए बनाने चल रहे हैं और आप अच्छी तरह से ये सवालों को समझेंगे जो आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपीपी में। आपके लिए वही क्वेश्चन, आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, ठीक। और इसके लिए आप अच्छी तरह से सब ट्रिक के साथ सीख सकते हैं। इस चैनल पर आपको जितने भी ट्रिक होंगे उस ट्रिक के साथ में सिखाएंगे और बहुत कम समय में आप सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलते हैं इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, ये भी आपकी यूपीपी में पूछा गया था क्वेश्चन और इसके लिए देखो किस तरह से इसको आप लगा सकते हैं और बहुत जल्दी बहुत कम समय में इसको आप लगा सकते हैं। ओके, तो चलते हैं गाइस, इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन में क्या है, इसमें देखो 12 पुरुष अथवा 15 स्त्रियां एक कार्य को 21 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो देखो, इसमें कहने का अर्थ ये है कि 12 पुरुष उसी काम को, एक काम को करेगी तो 21 दिन में कर सकता है, ठीक। और अगर उसी काम को 15 स्त्रियां करती हैं तब भी वो आपका 21 दिनों में समाप्त कर सकती हैं। फिर इसके लिए आप देखेंगे तो उसी कार्य को, मीन्स जो आपने एक कार्य किए हैं उसी कार्य को ये 6 पुरुष और 10 स्त्रियां मिलके काम करेंगी तो आप बताइए कितनों दिनों में वह पूरा हो सकता है। तो इसके लिए देखो, आपको हम एक फार्मूला देते हैं, उसी पे आप लगाएंगे सवाल, कभी मिस्टेक नहीं होगी। तो इसके लिए सबसे पहले आपको याद होना चाहिए M1 और D1 और होगा आपका H1 और बटे ये होगा W1। अब इसका अर्थ हम आपको समझाते हैं ये है क्या। फिर इसी तरह से ये M2 होगा और D2 होगा और H2 होगा बटे आपका क्या होगा W2। अब इसका अर्थ समझेंगे कि ये है क्या। जो आपका M1 है ये आपकी पहली बार में जो आपकी पुरुष है या स्त्रियां हैं उसकी जो भी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं उसके लिए है, ठीक ना। तो मतलब यहाँ पर जो पुरुष हो या स्त्रियां हो उसके लिए होता है, मीन्स आदमी जो काम करते हैं, ठीक। तो ये पुरुष हो गए या क्या हो गए, स्त्रियां हो गई, ठीक। तो इस प्रकार से ये स्त्रियां आपका यहाँ पर काम करेंगी। तो ये दो चीजें आप, यानी कहने का अर्थ ये है कि ये जो आदमी काम करते हैं उसका नाम आपको देना है कितने लोग काम कर रहे हैं। फिर उसके लिए यहाँ पर D1 का मतलब होगा ये आपका दिन। तो दिन के लिए आप कितना दिन लग रहा है, ये जैसे आपको 21 दिन दिया गया, ठीक। फिर उसके बाद ये आपका W है, वर्क है। वर्क मतलब कितना दिन काम वो कर रहे हैं, वो एक काम को कर रहे हैं, 2 काम को, 3 काम को, इस प्रकार से इसके मान को रखना है। तो चलते हैं गाइस, इसको बढ़िया से समझना है आपको। सबसे पहले काम इसमें क्या किया जाता है, जो 12 पुरुष हैं ये कितने दिन में काम करेंगे, 21 दिनों में। तो ये 12 पुरुष को आप ऐसे लिखेंगे, ये 12 पुरुष हैं बराबर आप ध्यान में रखेंगे 15 स्त्रियां। 12 पुरुष और या 15 स्त्रियां हैं वो 21 दिनों में समाप्त करेंगे। इस कहने का अर्थ ये 12 पुरुष उसी काम को 21 दिन में कर लेंगी और 15 स्त्रियां होंगी तब भी वह काम कितने दिन में कर सकते हैं, 21 दिनों में। तो इसके लिए आपको हमेशा याद रखना है कि वही काम दोनों, ये 12 और ये 15 दोनों उसी काम को 21 दिन में करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों आपस में क्या हो सकते हैं, बराबर हो सकते हैं। तो इसके लिए आपको यही बराबर रखना है, 15 स्त्रियां आपको इस प्रकार से हो सकता है। तो ये पॉइंट बना आपका, ओके। अब इसके बाद आपको हमेशा याद रखना है, चाहे स्त्रियों को निकाल लीजिए यहाँ से, चाहे पुरुष के, एक पुरुष के लिए निकालेंगे। तो जैसे आप एक पुरुष के लिए निकालते हैं तो किसकी, स्त्रियों की बराबर हो जाएंगी, 15/12 स्त्रियां के बराबर हो जाएंगी, ठीक ना। तो इस प्रकार से ये आएगा, आप इसको काट सकते हैं, 3 चौक 12, 3 5 15, 5/4 स्त्रियां आती हैं, ठीक। मतलब यहाँ पर कहने का ये है कि अगर एक पुरुष है तो कितनी स्त्रियां होनी चाहिए, 5/4 स्त्रियां होनी चाहिए। इस प्रकार से आपको ध्यान में रखना है। अब जो सवाल को काम करेंगे ध्यान में रखना है, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पर कितने पुरुष हैं यही आपको निकालना होता है। तो यहाँ पर 6 पुरुष हैं तो यहाँ पर इसी में दोनों पक्षों में 6 से गुणा कर देना है, ठीक। तो यहाँ से 6 पुरुष जो होगी कितनी स्त्रियों के बराबर होंगी, 6 पुरुष जो है इसमें 6 से गुणा कर लेंगे, ये आ जाएगा कितना आपका, ये 6 स्त्रियां, इतना हो जाता है ये पॉइंट आपका। तो ये बनता है कितना है, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। इस तरह से आप सॉल्व करेंगे, 15/2 स्त्रियां आती हैं, ओके। तो इस तरह से इसको आप कर सकते हैं।
ये 6 पुरुष यानी किसके बराबर है, 15/2 स्त्रियां के बराबर हो जाती है। अब गाइस आपको क्या काम करना है, यहाँ पर 6 पुरुष और 10 स्त्रियां, टोटल अब कितनी स्त्रियां हो सकती हैं इसको आपको याद रखना है। तो अब देखो 6 स्त्री इज इक्वल टू 10 स्त्रियां, यहाँ पर 6 स्त्री होंगी और 10 स्त्रियां, इसको पुरुष के स्थान पे आप क्या रख लेंगे, 6 पुरुष को हम कितना मानते हैं, 15/2 स्त्रियां प्लस इसी में 10 स्त्रियां और ऐड कर दीजिए, टोटल कितनी स्त्रियां हो जाएंगी, देखो यहाँ 10 गुना 20 और 20 15 कितना हो जाएगी, 35/2। टोटल इतनी स्त्रियां अब आपको काम करेंगी, टोटल काम कितने दिनों में समाप्त कर सकती है वही काम को, ठीक ना। तो अब इसके लिए गाइस आपके लिए देखो क्या फार्मूला में किस तरह से मान रखे जाते हैं। तो इसके लिए आपको यहाँ पर सबसे पहले 15 स्त्रियां थी, तो आप इसको m1 बराबर 15 मान लेंगे, ओके। फिर आपके कितने दिनों में काम कर रही थी, तो आपके लिए जो दिन हुआ 21 दिन होते हैं यहाँ पर, और वर्ग जो है आपका 1 दिन का है, तो इसलिए आपका W1 बराबर 1 हो जाएगा, ओके। फिर आप देखो टोटल स्त्रियां कितना हो रही हैं, जब आपके यहाँ पर 6 पुरुष और 10 स्त्रियां थी, तो टोटल हमारे पास बढ़ रहे थे, ये टोटल 35/2 स्त्रियां बन रही थी, इसलिए आपका m2 बराबर जो बनेगा वो कितना बनेगा, 35/2 बनेगा। और फिर उसके बाद आपको D2 पूछा गया कि वो कितने दिनों में पूर्ण कर सकते हैं, तो आप मान लेंगे कि D2 बराबर आप x दिन में समाप्त कर लेंगे, और वर्ग आपका एक ही कार्य को करना है, इसलिए W2 बराबर आपका 1 हो जाएगा। अब फार्मूला आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर आप रख लेंगे, आंसर आपका आ जाता है। तो देखो इसमें गाइस आप किस तरह से रखते हैं, m1 की वैल्यू 15 आया और d1 की वैल्यू कितना है, 21 आया, और फिर आपका समय इसमें नहीं दिया कितने घंटे कर रहे हैं, इसलिए उसकी वैल्यू आप 1 रख सकते हैं, या आप उसमें इसको हटा सकते हैं, कोई जरूरत नहीं होती है, ठीक। फिर आपका W1 एक ही कार्य है, आप 1 रख सकते हैं। फिर आगे गाइस आगे देखो m2 की वैल्यू क्या है, 35/2, और दिन कितना है, x है, और आवर्स आपको पता नहीं है, कार्य एक ही करना है, ठीक ना। तो इस प्रकार से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ पर इसको आप यहाँ ऊपर ले जाएंगे, 15 × 21 × 2 बटे यहाँ पर कितना आ जाएगा, 35 बराबर x हो गया। फिर इसको आप काटेंगे, ये 5 3 15, और ये फिर आ गया 5 7 35, और 3 7 3 21, ये आ गया 3 3 9 9 दूनी 18, x बराबर 18 दिनों में ये कार्य आप कर सकते हैं। वैसे इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, उसको आप स्वयं प्रैक्टिस करिए, इसी तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना। तो गाइस पहले ध्यान में रखना है किस तरह से हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इस सवाल को हमेशा आपको यही करना है कि 12 जो पुरुष हैं और 15 स्त्रियां हैं, वो मिलकर जो अलग अलग जो काम करते हैं 21 दिनों में। मीन्स यहाँ पर देखो पुरुष की संख्या कम है और स्त्रियों की संख्या अधिक है, तो इसके लिए आपको ये दोनों बराबर काम करेंगे 21 दिनों में, ठीक ना। तो इसलिए दोनों को बराबर रख लेना है। फिर उसके बाद यहाँ से एक पुरुष की वैल्यू निकाल लिया करो, चाहे एक स्त्री की वैल्यू निकालो, ठीक। जैसे हम एक पुरुष की वैल्यू निकाले, फिर कितने पुरुष मिल रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना है। तो 6 पुरुष हैं, तो इसमें आपको 6 से क्या करना था, यहाँ गुणा कर लेते हैं, तो ये टोटल आ जाता है कितना, 6 पुरुष किसके स्त्रियों के बराबर, 15/2 स्त्रियों के बराबर आ जाता है। फिर इसके बाद हमारा जो पॉइंट बनता है कि अब टोटल कितने मिल के काम कर रहे हैं, 6 पुरुष और आपके 10 स्त्रियां हैं, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। तो पुरुष के स्थान पे 6 पुरुष कितने स्त्रियों के बराबर है, 15/2 स्त्रियों के बराबर है। इसको गाइस फिर आप ऐड कर लेंगे, जैसे ऐड करेंगे तो आपकी 35/2 स्त्रियां आ जाती हैं, ठीक। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन को इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब इसके बाद आपके जो पॉइंट बनते हैं, यहाँ पर देखो कितनी स्त्रियां थी, 15 स्त्रियां थी। फिर उसके बाद टोटल कितनी स्त्रियां हो गई आपका, ये m2 का मान बन गया 35/2। फिर उसके बाद जितने दिन होते हैं उसको रख लीजिए, अगला दिन जो पूछा गया है उसी को रख के सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरह से है, उसको आप प्रैक्टिस करेंगे और उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिख के इसका आंसर बताएंगे। तो गाइस ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को आप स्वयं सॉल्व करिए और सेम इसी फार्मूले के सॉल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कि इसको हम कितनी जल्द ही सॉल्व कर सकते हैं और किस तरह से इसको सॉल्व करना है। आपको हमने फार्मूला बताए हैं और उसी पे रख के इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में आएंगे और इसके लिए आप अच्छे से तैयारी कर